लाइव में हुआ क्या वो एकदम हकीकत था, एकदम सही था। अपने व्यूज़ के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए धरती माता ने क्या किया? धरती माता ने ये किया कि मैं हाईलाइट हो जाऊंगी इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अरे जिसका बात थी उससे क्यों नहीं बताया। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, धरती माता का पूरा पूरा चिट्ठा क्लियर कर दूँ। पहली बात तो ये जिनकी बातें कल लाइव में हुई, धरती माता ने एक्सपोज करा कि इस बंदे ने मेरे को फंसाना चाहा, मैं नहीं चाहती थी कि किसी की प्राइवेसी लीक हो। अरे लीक तो आपने कर दी, लीक तो आपने कर दी। और जो ब्लॉगर हैं वो चाहे सचिन हो, मैं देखो नाम लेकर के बोलूँ, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो उनकी बहन सुचिता हो, चाहे उनकी माँ हो, चाहे वो जो हो, हर कोई इनका गाना गाना नहीं थकता था। इतने गाना गाते थे, शायद इनकी जो इंग्लिश वर्ड यूज करती हैं या फिर जो सबसे बात करके ब्लॉगरों से एकदम ऐसे छाप देती हैं कि लगता है अरे ये तो बिल्कुल रियल बोलती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अंदर की बातें पता होता है। तो हर गाना 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 गाना, अरे धरती माता बहुत अच्छी बेस्ट रिएक्शन देती हैं, बेस्ट रिएक्शन देती हैं। अरे भाई आप लोग इतना गाना गाया, आज उसका परिणाम इनको उन्होंने दे दिया। अगर आप लोग इतना गाना नहीं गाते तो ये आज इतने ज़्यादा ओवर नहीं हो पाती। दूसरी बात, जो धरती माता ये बोल रही हैं कि नहीं मेरे को प्राइवेसी, इसने अपनी पत्नी की बताई अपनी, और जगत दीदी के बारे में ये सोच रहा था कि वो डिप्रेस हो जाएगी। क्या पता अभी भी सचिन इनके साथ ऐसा कर रहा हो कि ये धरती, उनको जो जगत दीदी हैं उनको क्लीन चिट दिला दें। क्या अभी इनको पता है कि सचिन सही कह रहा है? सचिन हम खिलाफ है उनके और अपनी बीवी के खिलाफ है। अगर वो मान लो इनसे बुलवाना चाह रहा हो, लेकिन नहीं। धरती माता को अगर इतना ही प्राइवेसी के लीक करने की बात थी, इतना ही इन्हें सोचना था, और इनकी क्या एक टॉपिक रहती, मैं उस जोन में नहीं थी, मैं ये समझी नहीं, मैं इसे समझ नहीं पाई। भाई ये 2-3 वर्ड आप बोलना बंद करो, है ना। रही बात प्राइवेसी लीक करने की, तो प्राइवेसी तो भरपूर आपने जिस चैनल में जा कर के किया, तुम्हारा भी चैनल था, बड़े बड़े लोगों को बुलाती होगी। अरे आप गाइस बोलो किसको, कौन से ब्लॉगर से बात करना चाहोगे, किसको लेकर के लाइव में आए? तो क्या तुम्हारा लाइव नहीं हो पा रही थी? क्या ये चीज़ें नहीं रख पा रही थी? दूसरी बात, आपकी सचिन से बात होती है, उनकी माँ आपको बोलती हैं, सुचिता से बहुत अच्छे तरीके से वो बोलती हैं कि भाई ये रिएक्शन चैनल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा देती हैं। तो आपको चाहिए था कि अरे यार ये मेरा इतना फेवर करती हैं और मेरा हर बार नाम ये लोग लेते हैं, और इनके घर की बात रही, इससे अच्छा तो मुझे जिसके पैनल पे ये गई थी वो इंसान लगा कहीं ना कहीं, उसके बारे में बताते हैं। तो आप घर के फैमिली मेम्बर से ये रिकॉर्डिंग वगैरह उनको सेंड कर देती, उनसे बताती कि नहीं ये आपका बेटा या आपका भाई या आपका पति आपके बारे में ऐसे बोल रहा है मेरे से, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है। चाहे आप क्या लोग चाहते हैं, मैं अपने चैनल पे इसका वीडियो बना दूं या डाल दूं, क्या है? तो अगर वो लोग एग्री होते आप अपने वीडियो बनाती हैं। अगर इतनी सगी थी, ये किसी की सगी नहीं, हर एक रिएक्शन चैनल वालों के साथ भी इसने गेम खेला है। ये सामने से फ्रंट फुट पे आकर के किसी से नहीं लड़ती, बैक फुट पे इसने इतने इतने गंदे गंदे आइडिया बना करके लोगों को किया है। लोग अगर 9 बजे वीडियो डाले तो इसका 9 बजे आएगा, अगर लोग 4 बजे डाले तो इसका 4 बजे आएगा। इसका चेंज थंबनेल तक लोगों से, हम लोगों रिएक्शन वालों को मैसेज करके बोलती है धरती माता कि अपने अपने थंबनेल चेंज कर लो, अपने अपने टाइटल चेंज कर लो। क्यों कर लें? हम आपसे बोलते हैं कभी आकर के? तो ये बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने हमसे बताया कि नहीं ये ऐसे ऐसे गेम खेलती है पीठ पीछे। तो ये धरती माता प्राइवेसी लीक करने की जो बात कर रही है, तो फैमिली मेम्बर से बात क्यों नहीं की? सचिन की फैमिली मेम्बर से बात क्यों नहीं की कि आपके घर से ये इंसान ऐसे ऐसे बोल रहा है और मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि आप लोगों के पास इतनी बड़ी दिक्कत है और ये इंसान ऐसा, क्योंकि भाई सचिन का गुणगान भी नहीं ये छोड़ती थी। तब इसको हाईलाइट होना कि सचिन खूब अपनी वीडियो में मेरा नाम ले, सुचिता अपनी वीडियो में मेरा नाम ले, और अप्सरा मॉम मेरी वीडियो में अपना नाम ले, सब कुछ करें, तब ये अपना गुणगान नहीं छोड़ती थी, करवाती थी। लेकिन जैसे इसको सामने से जगत दीदी ने इसको कमेटी डाला और उसको ये कहा कि अब तुमने, तो उधर से शायद एक्शन हो गया है लीगल, आज मैं इसकी पोल खोल दूं, उधर से लीगल एक्शन होने की वो हो रही थी, तो अलका ने इसको बताया होगा
तो अलका जी ने इसको बताया होगा, आप लोगों के हिसाब से नाम लेते हैं, चलो बताया होगा, तब ये जाकर के उनके पैनल पे आज सडनली एकदम चेंज हो गई। जिस दिन जगत दीदी ने कमेटी डाली उसी दिन से ये लाइव आई, उसी दिन से शाम को ये लाइव आई और लाइव आना स्टार्ट हुआ, नहीं तो इसके पहले ये लाइव नहीं आती थी, सिर्फ वीडियो छापती थी। तो ये इसलिए सडनली चेंज हो जाए कि कहीं मेरा एक्शन ना हो जाए मेरे खिलाफ और मेरे लिए कुछ ना हो जाए, मेरा चैनल को खतरा। तो आज सीधे सडनली सचिन के फेवर में चली गई ताकि उधर लोग रुक जाए कि नहीं सचिन मेरे से बुलवाता था, सचिन की फैमिली मेरे से बुलवाती थी, सचिन मेरे से बुलवाता था। अब आप लोगों को समझ में आया कि ये गेम खेल रही थी मैडम कि जगत दीदी को ये हो जाए कि नहीं सचिन की फैमिली करवा रही थी, वो तो रिएक्शन चैनल वाली कुछ नहीं कह रही थी। और उसके पहले भी जगत दीदी ने जब लाइव आई थी, जब ये कल एक्सपोज करने वाली आई थी अलका की लाइव में कि ऐसे ऐसे सचिन मेरे से करे, उसके पहले जगत दीदी ने भी ये चीज़ें करा था, क्योंकि इसकी जगत दीदी से बात हुई होगी अलका के द्वारा। तो ये जगत दीदी ने ये भी बोला कि मेरे खिलाफ ये फैमिली, राज फैमिली मेरे खिलाफ रिएक्शन चैनल वालों को बुलवाती, गंदे संदे सबूत देती, गंदे गंदे चीज़ें बताती, ये चीज़ें जगत दीदी ने भी बोली थी। इसी वजह से जब इसकी बात हुई इसने तुरंत नाम लगा दिया कि नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे से उसने बात करी, मैं ऐसे नहीं बोल रही थी। ये हर जगह ऐसा करती है, हर जगह ये मैडम ऐसा ही करती हैं। तब जा कर के जगत दीदी ने इनकी बात मानी और वीडियो में आकर के उसके बाद फिर यहाँ पर कल ये हुआ कि चलो वो उन मैडम को तो आप जानते हो, तो वहाँ पर खोला। ये तो बात सही है कि जो इंसान, अब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी थी और ये दुश्मन इस टाइम तो देखो दोस्त मित्र वो तो तुरंत अलका जी बनाती, कभी मित्र बनाती, कभी दोस्त बनाती, उनका तो कोई भी एक वो नहीं है, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे जब उनका पंगा चल रहा है तो आप इतना, जब बड़े बड़े दिग्गजों को लेकर के आ रही हो, बड़े बड़े ब्लॉगरों को लेकर के, तो क्यों नहीं लाइव चलाई, क्यों नहीं आप सचिन की लाइव में जाकर के बोला चीज़ें, क्यों नहीं अप्सरा मॉम की लाइव में जाकर बोला, क्यों नहीं सुचिता की लाइव में बोला जाकर के कि आपके भैया ने मेरे से बात की, आपके भैया ने ऐसा कहा है, आपके बेटे ने ऐसा कहा है। अपनी लाइव में खुद बुला करके सुचिता को, अप्सरा मॉम को, प्रिंस को या मनीषा को क्यों नहीं बोला। जब मनीषा एक दिन कह रही थी मुझे पैनल पे लो धरती माता से, तब धरती माता ने पैनल पे मनीषा को नहीं लिया था। सचिन की बातें, सचिन जी की बातें सुनो, सचिन जी, तब नहीं लिया। क्यों? जब इसका फायदा जहाँ जहाँ रहा है वहाँ ये लुढ़कती रही लोगों को। लेकिन इसमें तो ब्लॉगर भी बहुत मजा लेते थे, ब्लॉगरों को भी मैं यही कहूँगी, क्रिएटरों को, कि बहुत मजा आता था। अरे ये तो बहुत अच्छा बोले, मेरे साइड से बोले मेरे भाई। और रिएक्शन चैनल वाले किसी से कम क्यों नहीं संपर्क करते, क्यों नहीं किसी से? और रिएक्शन चैनल वालों के जो आप लोगों को, देखिए हमारा काम है गलत सही दोनों बोलना, जब गलत होगा सही गलत बोलेंगे, जब सही होगा सही। तो भाई ये कोई भी फैमिली या कोई भी क्रिएटर हम लोगों को में से किसी का क्यों नहीं नाम लेती कभी कि आज इस इंसान ने अच्छा बोला, चलो आज इसका नाम लेते हैं, उनका नाम ही क्यों लेते थे? और वो ऐसे गुणगान क्यों गाती थी? क्योंकि भाई ये लोग बात करते थे उससे। और कहीं ना कहीं आज जो हुआ है, कहीं ना कहीं राज फैमिली भी इसका बढ़िया उनको मिला है सबक कि बहुत ज़्यादा इनके पीछे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, ये करती हूँ। आज आपको मिल गया, आप रिस्पेक्ट करती थी, भरी जनता में बोलती थी, अपने वीडियो में बोलती, आज वो रिस्पेक्ट आपका इन्होंने कहाँ पे रख दिया, कहाँ पे रख दिया आपका रिस्पेक्ट? समझा उस रिस्पेक्ट के लायक आपको कि नहीं ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट मानता था, मेरे को मैम करके बात करता था, मेरे को बहुत अच्छे से बात करता था, तो मैं इसकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, इसके कम से कम अभी इनके दिन में क्या है, इनके दिन खराब है, जो भी सोचती, इनके भाई के सनक गए हैं या इनके भाई के अभी माइंड डिस्टर्ब है, तो चलो इनकी फैमिली से संपर्क करते हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं, तो इनको कम से कम हो जाएगा। और अभी भी सचिन और मनीषा देखिए एक हैं, वो नहीं ऐसा है, ठीक है मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अभी सचिन ने कल भी बोला जा करके एक किसी लाइव में कि मैंने धरती माता से बोला था चीज़ें, बट मैं इस वे नहीं बोला था। तो क्या पता वो दूसरे, इन्होंने मिर्च लगा करके सबको वो रिकॉर्डिंग अंदर जो इनके फेवर वाले थे रिएक्शन वाले और जो अलका थी सबको सुना दिया, फिर सडनली जा करके लाइव आ गई। इतने दिन हो गए तब आप क्यों नहीं आई? तो यहाँ एक्शन हो गया ना, वहाँ पे जगत दीदी ने एक्शन ले लिया इनके खिलाफ कार्रवाई चालू कर दी। वो पता चल गया अलका जी को, अलका जी ने नहीं बताया, फिर जा करके, और या फिर इनको आया होगा कुछ अपनी तरफ से, तो इन्होंने सडनली पार्टी जो है चेंज कर ली और सडनली दूसरे को बदनाम। इनका ये बहुत बड़ा पैतरा है कि हर टाइम इनकी पार्टी ऐसे ही चेंज होती है और ऐसे ही ये टारगेट करती, किसी के फेवर में वीडियो बनाती तो बनाती रहती हैं लाइन से, किसी के अपोजिट वीडियो बनाती तो बनाती रहती हैं। इनका ये बहुत बड़ा है, जब कोई एक्शन लेता है उसके बाद ये
तुरंत चेंज हो जाती है। कई रिएक्शन वालों के से इनको इतनी जलन है कि कॉपी भी उनकी डिस्कशन कर लेती हैं और उनके टाइटल की, सबकी। भाई तुमसे तो लोग कहने नहीं जाते कि अपने थंबनेल चेंज कर लो, अपने टाइटल थोड़े चेंज करके डाला करो, अपनी टाइमिंग जो तुम कभी 12 बजे डालती हो, कभी 1 बजे डालती हो, कभी 4 बजे डालती हो, कभी 5 बजे डालती हो और कभी सुबह 9 बजे डालने लगी, तो तुम दूसरे के पैर में आकर के बहुत ज्ञान देती हो। तो ये मैडम जो भी है ना कि मैं बहुत काम तरीके से मैं रिएक्शन देती हूँ, मेरी यही पिच है, मैं अपनी पिच हाई लो कभी नहीं करूँगी, मैं नॉर्मल ही पिच में बात करूँगी, मैं नॉर्मल ही करती हूँ, तो कोई बात नहीं, इनकी कोई भी बात सही नहीं है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो थोड़ी सी पीछे ऊपर होती है, जब इमोशनल, सच में इमोशनल थोड़ा सा फेस होता है, जब अच्छा होता है तो हाई पीछे थोड़ा लो होती है। लेकिन इनके क्यों बराबर रहते हैं? क्योंकि इन्हें बढ़िया परफेक्ट तरीके से पता है कि कैसे गुमराह। तो इनमें और जो मुखौटा पहने लोग हैं ना, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इनके रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो उन्हीं के लिए, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के भी हमारे पास कमेंट आते हैं, हमारे पास भी चीज़ें आई हैं कि ये करती हैं, स्पेशली इनके लिए ये ब्लॉग है। स्पेशली बहुत लोगों को इन्होंने टीच किया है और बहुत लोगों को इन्होंने टीच किया, हाँ, इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें करी हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं। आज मैंने लाइव में अपने ये चीज़ें रखी, इन्होंने क्या किया, गंदी गंदी आईडी बना करके मेरे में कमेंट आए, जबकि हमारे कमेंट ऐसे गंदे कभी नहीं आते हैं। तो इन्हें हर किसी से जलन है, इनसे कोई नहीं जलन है इनको। इनकी एक्सपोज हो गई, उधर से एक्शन हो गया, इधर से एक्सपोज हो गई, तब ये चीज़ें लेकर के आई कि भाई यहाँ पे हमको हल्का हाईलाइट कर देंगे और हर जगह हम हाईलाइट हो जाएगा, हमारा चैनल वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके गुनहगार तो राज फैमिली भी है। बहुत गुन गाती थी, बहुत गुन गाती थी। अरे भाई, आपके अगर कोई रिएक्शन चैनल वाले आपको गलत भी कहते हैं तो सही भी कहते हैं, कभी आप उनका क्यों नहीं फेवर करते हैं? इन्हीं के सारे रिएक्शन क्यों आप सुनते हो, क्यों इन्हीं के बारे में बात करते हो? आपसे दुश्मनी नहीं है किसी रिएक्शन चैनल वालों को, आपसे दुश्मनी नहीं है, ना ही आपको किसी कोई वो करता है, तो आपको भी दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। जब श्वेता शर्मा से झगड़ा हुआ था तो ये बिलो द बेल्ट बोल रही थी कि रिएक्शन चैनल वालों का काम है कि कंट्रोवर्सी ना करें, कंट्रोवर्सी वालों चीज़ों को, मुद्दों को सुलझाएं, बिलो द बेल्ट ना जाएं। तब राज फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा था। आज रिएक्शन चैनल वाले क्यों, इनके हर रिएक्शन चैनल वाले की इधर जाते हैं तो ये इधर जाती हैं, इनकी साइड क्यों चेंज होती है? इसीलिए होती है। चलिए, अगर मैंने सही कहा है तो वीडियो बहुत लंबे तक पहुंचा देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और ये चीज़ें जो भी है, इनका मैंने पोल इसीलिए खोली कि इनके पर एक्शन हो चुका था, इस वजह से इन्होंने राज फैमिली को एक्सपोज करने की सोचा।